One of my friends, she told me that she hate herself, she hate her face, and she hate everything about herself. When I heard this, I was surprised because she's literally very beautiful woman. जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा था, I told her कि you look like Turkish actresses, like she have a broad face, dark eyebrows, and very beautiful features. So when she was telling me this, I was literally surprised. So I realized this thing कि most of the time it's not about how you look, it's about the way you are seeing yourself. आप अपने आप को किस तरह से assume कर रहे होते हैं, because literally you cannot see yourself when you're talking, ठीक है, you are seeing all the other persons, you are comparing yourself with other people, but आप अपने आप को उस टाइम पे नहीं देख रहे होते. Other people are seeing you and you have no idea, like when you're talking, how beautiful you look, ठीक है. आप अपने आप को नहीं देख पा रहे, तो आपने अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट किया हुआ है कि दिस इज द वे आई लुक, बट यू हैव नो आइडिया हाउ यू लुक. एंड आपको अपने आप में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड टू चेंज योर फेस, यू जस्ट नीड टू चेंज द वे यू आर सीइंग योर सेल्फ. दुनिया के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट है. लाइक आप किसी एक कल्चर में जाएंगे, वहाँ पे ब्यूटी का स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा. आप दूसरे कल्चर में जाएंगे तो वहाँ पे ब्यूटी का स्टैंडर्ड टोटली डिफरेंट होगा. ब्यूटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव, राइट. लाइक कुछ कल्चर्स ऐसे हैं, वेस्टर्न पीपल प्रेफर टैन कलर. वहाँ पे जो गोरे लोग हैं वो धूप पे बैठते हैं, दे गो थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड वो अपना स्किन कलर थोड़ा डार्कर करवाते हैं, टैन, बिकॉज दे लाइक द टैन कलर, ठीक है. वहाँ पे ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है दैट इज़ टैन. इन सम कल्चर्स आई हैव सीन कि फेयर कलर को ज़्यादा ब्यूटी का स्टैंडर्ड समझा जाता है. द पर्सन हैव अ फेयर कलर देन दैट पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है. बट एट द सेम टाइम डिफरेंट कल्चर है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है. हमारे गांव में अगर इफ़ द पर्सन हैव शार्प फीचर्स, उसके तीखे नैन नक्श हैं, यू हैव अ शार्प नोज, तो वो कहेंगे कि ये बंदा बहुत खूबसूरत है. इफ़ यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हैं, आपके तीखे नैन नक्श हैं, दैट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी. At the same time, I have seen in a different culture कि if a person is healthy, if the person is chubby, तो उसको बोलेंगे कि ये बंदा बहुत खूबसूरत है. That person will be perceived as beautiful. अब at the same time, मतलब दूसरे कल्चर में जहाँ स्मार्ट लोगों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, they are saying this person is beautiful. At the same time, in the different culture, they are saying कि this person is more beautiful, who is more chubby and healthy, right? Also, like I have seen a lot of women, they're going through different procedures, surgeries to get the button nose. मतलब उनको sharp nose नहीं चाहिए, they're getting button nose because it's a standard of beauty. तो जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे कल्चरल डिफरेंस आता जाता है, तो वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी जो है वो चेंज होता जाता है. तो अगर आप कोशिश करेंगे कि आप इन सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरें, तो इट्स इम्पॉसिबल. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. लाइक आप एक स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेंगे तो आप दूसरे के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहे. दैट्स वाई कंपैरिजन इज़ वेरी टॉक्सिक. रूमी कहते हैं कि द ब्यूटी यू सी इन मी इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ यू. यानी कि खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंख में होती है, ठीक है. सो पीपल विल कीप ऑन प्रोजेक्टिंग देयर ऑन रिफ्लेक्शंस ऑन टू यू. सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिट इन, बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल, ठीक है. वट इफ द थिंग्स दैट यू आर इनसिक्योर अबाउट, वही चीज़ें आपको अट्रैक्टिव बनाती हूँ. Like the things that you are insecure about are actually the things that makes you you, ठीक है. तो अपनी उन इनसिक्योरिटीज को ऑन करें. लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. अगर आप खुद को शीशे में देख रहे हैं और आपकी वैसे थॉट्स ये होती हैं कि आई डोंट लाइक माई नोज, आई डोंट लाइक माई फोरहेड, और मे बी आई डोंट लाइक माई स्माइल, और वट एवर इन योर फेस. लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर और उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि ओके, लेट्स से इट्स योर नोज. आप पहले खुद को देख के बोलते हैं कि मुझे अपना नाक पसंद नहीं है, ठीक है, आई डोंट लाइक. लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को बोलें कि दिस इज माई नोज, आई ऑन इट एंड आई लव इट बिकॉज दिस इज वट मेक्स मी मी, ठीक है. एंड इफ समवन इज हाईलाइटिंग के तुम्हारा नाक ऐसा है, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, वट एवर, तो टेल दैट पर्सन के या आई नो एंड आई लव दैट अबाउट माई सेल्फ. द मोमेंट जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज को आप एक्सेप्ट करेंगे, ऑन करेंगे, योर इनसिक्योरिटीज विल लूज इट्स पावर. एंड ऑल्सो जब लोगों को पता होता है कि दिस पर्सन, शी और ही एक्सेप्ट हर और हिमसेल्फ एज द वे शी इज, दे लूज द पावर टू हर्ट यू. आप किसी चीज़ का असर ही नहीं होता बिकॉज यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू ऑन योर सेल्फ, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ like comparing yourself and
continuously talking bad about yourself and getting hurt on your insecurities. मुझे याद है there was a time कि I was insecure about my smile, and now I think this is one of the most attractive thing about me. A lot of people have complimented about my smile, the way you smile. So once I was insecure about my smile, और मैं जब हंसती थी तो मैं ऐसे मुंह पे हाथ रख के हंसती थी कि कोई मेरी स्माइल ना देख ले, because I was not much secure कि मेरे दांत नजर आएंगे, और like these are the things that we make up in our own head. मतलब लोग उस तरह से नहीं सोच रहे होते, हमने खुद ही अपने माइंड में वो चीज़ें बनाई होती हैं. सो ऑन योर इनसिक्योरिटीज, लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. अपने आप को बताएं कि ओके, ऑब्जर्व करें, आई लव दिस थिंग अबाउट माई सेल्फ. जब आप उन चीज़ों को ऑन करेंगे ना, तो वो अपनी पावर, द पावर इट हैव ऑन यू, वो अपनी पावर लूज कर देंगे. ठीक है, इमेजिन करें, मतलब देर आर बिलियन ऑफ पीपल्स इन दिस वर्ल्ड, और नो वन इज लाइक यू, you're only one. Like, no one thinks like you, no one exactly looks like you, and no one talks like you, no one express themselves like you. Like, जैसे आप बात करते हैं, the way you are, no one is like you. So embrace that uniqueness. You're only one. इस चीज़ को embrace करें, accept करें. Do not try to be like someone else. You admire someone, and that's a good thing, but do not like try to be like someone. Be your own self. अपने साथ आप peace में हो. I grew up as a very shy child. I was very reserved, so I was continuously throughout my child. I was compared with my sister, because we have totally different personalities and we look different physically as well. Like, she's very talkative, she's very expressive, and she's very jolly person. Meanwhile, me, I was very reserved. I was very shy and very introvert, and I'm not much talkative. So whenever, जब भी हम किसी से मिलते थे, I was told this thing multiple times कि तुम अपनी बहन की तरह नहीं लगती. And मतलब obviously I was child, so I was not aware at that time. So in my head, मैंने इस चीज़ को इस तरह से perceive किया कि I am not good enough. So I started acting like my sister. Whenever we are meeting someone, मैं बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करती थी, मेक जोक्स टू गेट पीपल अप्रूवल, कि ये लोग मुझे भी अप्रूव करें. ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ अ पर्सन इज़ प्लेइंग अ गिटार एंड द अदर पर्सन एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है, रिजर्व, खामोशी से अपने काम से काम रख रहा है, सो हम किसकी तरफ जाएंगे? इससे ह्यूमन नेचर के, जहाँ पे हमें इंटरटेनमेंट मिल रही होती है, जहाँ पे हमें अच्छा फील हो रहा होता है, हम वहीं पे जाते हैं. सो वी विल गो टूवर्ड द गिटारिस्ट, राइट, इंस्टेड ऑफ द पर्सन. हम कहेंगे अपने काम से काम रख रहा है, बैठा हुआ है, सो ओके, leave him or leave her where she is. So same like that, I started performing actually. मतलब मुझे लोगों का अप्रूवल चाहिए था. I was thinking कि मैं ज़्यादा बोलूँगी, मैं एक्सप्रेस करूँगी, तो ये लोग मुझे तभी अप्रूव करेंगे. I started doing this, but later I realized this thing कि मैं I didn't felt like myself. मुझे नहीं लग रहा था. I was disconnected from myself, and I thought like I'm just performing. So ज़्यादा अरसा ये चीज़ नहीं चली, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे अवेयरनेस दी कि बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन कि यू आर लेस. लाइक, बीइंग डिफरेंट मीन it's your identity. Being different is its identity, not, it doesn't mean कि you are less. Like, दुनिया में कितने ज़्यादा लोग हैं, अगर सारे के सारे एक जैसे हों, एक जैसा एक खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक जैसे दिखते हों, एक जैसी उनकी सोच हो, तो एक तो चीज़ें बोरिंग हो जाएंगी, और दूसरा हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये कौन सा बंदा, ये कौन है, बिकॉज एवरीवन इज सेम. सो डिफरेंस इसलिए होता है आइडेंटिटी के लिए. प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि आप डिफरेंट हैं. प्रॉब्लम ये है कि आपने ये समझ लिया कि बीइंग डिफरेंट इज़ लेस. फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लावर्स. रोज़ गुलाब का फूल है, और एक सनफ्लावर है, सूरजमुखी का फूल. सो रोज़ डज नॉट ट्राई टू बी सनफ्लावर, और सनफ्लावर इस बात से इनसिक्योर नहीं होता कि आई एम नॉट अ रोज़, बिकॉज both are beautiful at their own place. There is no comparison, so they are just different
they are unique and they have their separate identities. Okay, so we are moving towards the end of our video. I would like to add something very important. Most of the times, you're not unattractive, you're just disconnected from your health and your energy. ठीक है, like maybe you need to gain some weight, maybe you need to lose some weight, maybe your skin is dehydrated, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, maybe you need to add some supplements into your diet, अपनी डाइट का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है. सो यू आर नॉट अनअट्रैक्टिव, यू आर जस्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर हेल्थ. सो इस चीज़ को आप देखें कि कहाँ पे आपको उस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है. ठीक है. And also I have seen a lot of people like who are not much attractive, but their energy is so attractive. Like the way person is carrying themselves, the way they're communicating, the way they're expressing themselves, something about them is so magical, their energy. So work on your energy and work on your health. Fix these two things and you will be very attractive. Okay, I'm telling you this thing. Also you're continuously like on social media. ठीक है. आप मैंने काफ़ी सारे ऐप्स जो है मैंने खुद भी डेल किए हुए हैं. आई keep those apps जब तक मुझे उनकी ज़रूरत नहीं होती. I do not keep any extra apps like the Instagram, TikTok and Snapchat. मैंने अपने दोस्तों से भी ये ऐप्स डेल करवाए हुए हैं. ठीक है. सो यू आर कंटिन्यूसली कंपेयरिंग योर सेल्फ. लाइक रील्स आ रही हैं, यू आर स्क्रोलिंग एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दैम. लाइक आपको पता है जब एक वीडियो हम बनाते हैं, लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, लाइटनिंग का ख्याल रखना पड़ता है, एडिटिंग का, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हेन समवन इज पोस्टिंग एनी रील्स ऑन टू द सोशल मीडिया, उन्होंने उसके ऊपर कितने फिल्टर्स लगाए हैं. ठीक है. उसके बाद उसकी कितनी एडिटिंग हुई है. पर्सन उसने वो पहले तैयारी किया प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए, मेकअप एवरीथिंग एडिट किया, फिर उसको सोशल मीडिया के ऊपर उसने पुट किया. एंड यू आर लाइक कंपेयरिंग योर सिंपल फेस, आपने मुंह भी नहीं धोया हुआ, एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दैट एडिटेड रील एंड यू आर फीलिंग लेस. सीरियसली. तो अपने आप को जो है कम से कम सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कर दें. दे आर सेम वेरी आम से बंदे हैं वो आपकी तरह ही, एंड यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ. दैट इज़ वेरी टॉक्सिक. ऑल राइट. सो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अल्लाह ताला ने आपको बेस्ट फॉर्म में क्रिएट किया. ठीक है. आप अशरफुल मखलूक़ात हैं. अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल रैंडमली ऐसे नहीं बना दिया कि गलती से ये बंदा आ गया इस दुनिया में. नो, यू आर क्रिएटेड इन योर बेस्ट फॉर्म. और अल्लाह ताला ने आपको ये जो बॉडी दी है, ये आपके पास एक अमानत है. ठीक है. योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है. ठीक है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. आपको ये बॉडी इसलिए नहीं दी गई कि आप इसको क्रिटिसाइज़ करें कि मेरा नाक टेढ़ा है, मेरा बाल ऐसे हैं, मेरी स्माइल मुझे पसंद नहीं है. इस पर्पज़ के लिए आपको ये बॉडी नहीं दी गई. ठीक है. ये आपके पास एक अमानत है. आपकी सोल, आपका माइंड, योर बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अमानत. ठीक है. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. You cannot do this thing with yourself. Okay. So keep working on yourself, keep educating yourself and take care of your diet as well, because आपकी बॉडी जो है ना, ये आपके पास एक अमानत है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप इसका ख्याल रखें. ठीक है. keep working to become a better person and send this video to someone who needs to hear this. और अगर आप if you are on journey to become a better person, then stay with me. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.